एक इंटरेस्टिंग बात उस पोस्टर में मुझे लगी कि आपने फडणवीस ड्रॉप किया था उसमें। पता नहीं वो आपके मंजूरी से पोस्टर लगे थे या पार्टी क्योंकि आपने कहा कि पार्टी ने लगाया हुआ है। क्या ये जरूरत आ पड़ी है आज की स्थिति में, राजनीति में, कि आपको अपना उपनाम ड्रॉप करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप यहां पर राजनीति कर पाएंगे? देखिए, अब इस कगार पर आने के बाद नाम ड्रॉप करने की तो आवश्यकता समाप्त हो गई है, क्योंकि आप जिस बात की ओर इंगित कर रहे हैं मैं उसको बहुत स्पष्टता से कहता हूं कि मेरा ब्राह्मण होना, इसके ऊपर आप बात कर रहे हैं। और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में चूंकि यहाँ ब्राह्मण समाज छोटा है, 2% ही है, तो एक यहाँ की सोशियो पॉलिटिकल जो हिस्ट्री भी रही है, उस हिस्ट्री में एक पॉलिटिकल माइनस पॉइंट शायद ये हो सकता है। लेकिन ये तो विचार 2014 में होना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 2014 में इस राज्य की बागडोर मुझे दी, और 2014 के बाद महाराष्ट्र के इतिहास में लगातार 3 बार 100 से ज्यादा विधायक चुनकर लाने वाला नेता मैं रहा हूं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो ये बात तो समाप्त हो गई। उसके बाद हम लोकसभा जीते, उसके बाद सारे कॉरपोरेशन जीते, जिला पंचायत जीते, नगर पालिकाएं जीते। तो अब फडणवीस होने के कारण अगर कोई माइनस पॉइंट था तो वो तो उस समय शायद वो माइनस पॉइंट होता, लेकिन उस समय तो प्रधानमंत्री जी ने बड़ी हिम्मत के साथ किया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अब ये फडणवीस रहे चाहे नहीं रहे, पूरे महाराष्ट्र को मालूम है मेरी जाति क्या है, और मेरी जाति के साथ महाराष्ट्र ने मुझे स्वीकारा। क्योंकि एक बात आप ध्यान में रखिए, ये जो कास्ट होती है ना, ये नेताओं के मन में है। कास्ट कोई जनता के मन में नहीं है, ये नेताओं के मन में है। इसलिए जनता ने हमेशा मुझे साथ दिया है। अब देवा भाऊ ये थोड़ा पिछले कुछ सालों में मेरा कॉमन नेम हो गया है, इसलिए शायद मेरी पार्टी को ऐसा लगा देवा भाऊ लिखेंगे तो देवा भाऊ लिख दिया।